ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 22, क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। रूपा गोस्वामी यहाँ पर भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान के कल्याणमयी गुण। तो कृष्ण के बारे में जानना अपने आप में शांति, सुख, संतुष्टि और अमृत की प्राप्ति करना है। इट्स नाइस टू हियर अबाउट कृष्ण, नहीं? और भगवान को छोड़ के कुछ भी सुनना, उससे हृदय कठोर बन जाता है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनने से स्वाभाविक रूप से हृदय पिघल जाता है, कोमल बन जाता है हृदय, क्योंकि भगवान खुद भी इतने कोमल है। सो इस संसार में बहुत सारे सब्जेक्ट सुनने को हैं, मगर आप पूरे जीवन बहुत सारी चीजें सुन सकते हो और सीख सकते हो। जैसे भगवान अनंत है, उसी प्रकार इस संसार में भी इंफॉर्मेशन अनंत है। करोड़ों पीएचडी हैं, आप एक पीएचडी, दूसरी पीएचडी, आपकी इंक्वायरीज कभी खत्म नहीं होंगी। बट अब मेरे ख्याल से वो भी एक इल्यूजन है, वो भी एक इल्यूजन की ट्रिक है कि आप फाइंड करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फंसे रहो, हमेशा मर जाओ। तो जैसे साइंस में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, फिर उसका क्वांटम पार्टिकल्स, फिर उसके अंदर जाके स्ट्रिंग्स, फिर उसके पीछे भी कुछ है, ऐसे हमेशा के लिए चल सकते हम। सो माया हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहती है, बस किसी तरह टाइम वेस्ट कर दे और अपने भी जीवन को बर्बाद करे और दूसरे के जीवन को भी बर्बाद करे। माया करवाना चाहती है। मगर अगर हम कृष्ण के साथ जुड़े रहेंगे, कृष्ण की चर्चा करते रहेंगे, कृष्ण के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, तो फिर कृष्ण कह रहे हैं कि माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। सो भगवान के बारे में डिस्कस करने से तो व्यक्ति अपने आप अच्छा बन जाता है, क्योंकि अब जिसके बारे में चिंतन करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। नहीं, अगर आप क्रिकेट के बारे में सोचते रहोगे तो क्रिकेटर बन जाओगे, आपका मन करेगा क्रिकेटर बनने का। अगर आप किसी हीरो के बारे में सोचोगे तो आपका मन करेगा मैं हीरो बनूं, उससे अट्रैक्ट होने लगोगे। सो भगवान से आकर्षण होना, यही जीवन का लक्ष्य है। अभी हमारा आकर्षण भगवान से नहीं हो रहा, अभी हमारा आकर्षण भगवान को छोड़ के बाकी सारी चीजों से हो रहा है। मगर लाइफ, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि जिससे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके, भक्ति की प्रैक्टिस करके हम भगवान में अपना आकर्षण उत्पन्न कर लें। जैसे स्त्री का पुरुष से आकर्षण होता है, या लड़के का लड़के से आकर्षण होता है, उसी प्रकार हमारा कृष्ण से आकर्षण होना चाहिए। दैट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मगर वो होगी कैसे? वो आकर्षण कैसे होगा? वो तो भगवान के बारे में सुनने से होगा। जितना सुनेंगे उतना आकर्षण हो जाएगा। रुक्मणी जी अपने जब विवाह से पहले अपने घर में चेदी राज्य में बैठ के बस कृष्ण के बारे में सुन रही थी, दिन रात गुण सुन रही थी, और उससे रुक्मणी जी का आकर्षण भगवान कृष्ण में हो गया। ऐसी कुब्जा थी, कुब्जा भी मथुरा में बैठ के भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी। कुब्जा तो शायद ज्यादा नहीं सुनती होगी, क्योंकि कुब्जा ने तो देखा था भगवान को। मगर ब्राह्मणों की पत्नियां, जो भागवतम में आता है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, उस दर्शन से पहले वो जो मथुरा में रहती थी तो हमेशा कृष्ण के बारे में सुनती रहती थी। केवल सुनने से उनको भगवान की कृपा मिल गई। बल्कि भागवतम में आता है कि जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा कोई वेद भी नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई तरीका भी नहीं अपनाया भगवान को प्राप्त करने का। केवल उन्होंने एक चीज की, भगवान के बारे में सुनते रहे, सुनती रही। उनके पति यज्ञ, वेदों में, उसमें लगे हुए थे।
मगर भगवान ने किसको दर्शन दिए? उनके पतियों को नहीं दी, उनको दिया। क्योंकि भगवान के बारे में, भगवान के लिए आकर्षण उत्पन्न करना ही से ही भगवान की प्राप्ति होगी। भी अगर आप भगवान से अट्रैक्ट नहीं होगे तो भगवान क्यों मिलने आएंगे आपसे? भी हमसे क्यों कोई मिलने आएगा? अगर हम कहेंगे हमें तुमसे कोई आकर्षण नहीं, तो ठीक है, मैं क्यों मिलूं? उनके पत्नियों, ब्राह्मण के पत्नियों का आकर्षण भगवान से नहीं हुआ, क्योंकि वो वेद, तपस्या, यज्ञ ये सब कर रहे थे। गलत नहीं है, मगर वो स्लो प्रोसेस है। मगर ब्राह्मण की पत्नियां वो केवल भगवान के गुणों के बारे में सुनती जा रही है, दिन रात, और उससे उनका भगवान से आकर्षण हो गया, जो हम अभी कर रहे हैं। और बस जिस दिन आप भगवान की तरफ आकर्षित हो गए, उस दिन भगवान आपकी तरफ आकर्षित होंगे। एज सिंपल। सो कृष्णा कौन है? चैप्टर 22 में भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में रूपा गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। ही इज मैड अबाउट कृष्णा, और वो कह रहे हैं पहला कई गुणों में से एक गुण है भगवान हीरो है, हीरोइक कह रहे हैं, एक क्वालिटी है हीरोइक। सो चैप्टर 22 में हीरोइक कौन है? कृष्णा हीरोइक। कृष्ण में सारे गुण है, सारे। उतने गुण ना ब्रह्मा में है, ना शिव में है, हम में तो हो ही नहीं सकते। अनंत गुणों के सागर है। सो हीरोइक मतलब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं जो पर्सन बहुत एंथुजियास्टिक है मिलिट्री एक्टिविटीज में, एंड एक्सपर्ट इन रिलीजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स, मतलब लड़ाई में एक्सपर्ट है, उसको हीरो कहते हैं। नहीं, हीरो वही होता है नहीं जो कभी किसी से नहीं हारता, एक्सपर्ट होता है। तो वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जब कृष्ण भगवान, भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम नहीं, रूपा गोस्वामी एक श्लोक कह रहे हैं, कोई डिवोटी कह रहा है भगवान से कि हे कृष्णा, आप अपने दुश्मनों को उस तरह मार देते हैं जिस तरह हाथी एक फूल अपनी सूंड में लेता है। हाथी के लिए एक फूल पकड़ना क्या है? कुछ भी नहीं है, और फूल कुचल भी देगा। हाथी के लिए फूल को कुचलना क्या है? उसी प्रकार भगवान अपने अपने सारे जितने भी असुर आए उनको उसी प्रकार मार डाला बिना किसी प्रयास के। जस्ट एज एलिफेंट while taking bath in the lake destroys all lotus stems within the water by swinging its trunk. So हाथी नहाने जाता है, पॉन्ड में इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, अपनी सूंड से उसके लिए क्या प्रयास है? उसी प्रकार वृंदावन में कितने सारे असुर है, बकासुर, तृणावर्त, मतलब ये बहुत बड़े बड़े असुर थे, छोटे मोटे नहीं थे। बकासुर से तो ब्रह्मा जी, शिव जी भी लड़ाई नहीं कर पाए, वो भी भाग गए डर के। ये सारे असुर बच्चे वाले नहीं थे, पूतना, देवी देवता भी डरते थे, अघासुर। कंस ने सारे बेस्ट डीमन से फ्रेंडशिप की हुई थी, बहुत पावरफुल डीमन से, और कृष्ण ने उनको, सारे देवी देवता भी डर के भाग रहे हैं। कृष्ण ने उनको इस प्रकार मार दिया जिस प्रकार हाथी एक फूल को पकड़ के फेंक देता। सो सिंपली, सो हु इज हीरो? कृष्णा नहीं। तो भगवान की एक्सपर्टाइज भी बता रहे हैं वेपन्स चलाने में। भगवान बहुत एक्सपर्ट है वेपन्स चलाने में। तो एग्जांपल दे रहे हैं, जब जरासंध ने अटैक किया था कृष्ण को मथुरा में, अपने मतलब 13 अक्षोणी सेना लेके अटैक किया था। पूरी महाभारत में 18 अक्षोणी सेना थी, और यहाँ पे केवल जरासंध के पास ही 13 अक्षोणी सेना थी। पूरी मथुरा पे अटैक करती है। एक अक्षोणी सेना में कितने होते हैं सोल्जर्स? पता नहीं। एक अक्षोणी सेना, जो एक अक्षोणी मतलब बैटालियन, एक बैटालियन में मतलब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अराउंड 28,000 सोल्जर होते हैं, और 28,000 अप्रोक्सीमेटली घोड़े होते हैं, और हाथी होते हैं 28,000, और इतने महारथी रथी होते हैं। मतलब यू कैन इमेजिन कितने लाखों लोग होंगे एक बैटालियन में। ऐसी 13 बैटालियन से अटैक किया, चारों तरफ से घेर रहे हैं मथुरा को। और कृष्ण ने क्या किया? प्रभुपाद लिख रहे हैं, they were unable to hurt even one soldier on the side of Krishna. एक भी सोल्जर को कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, कैजुअलिटी। 13 बैटालियन और एक भी सोल्जर को कुछ नहीं हुआ। एक एरो भी नहीं लगा उनके सोल्जर को, क्योंकि भगवान इतने एक्सपर्ट थे। दिस वॉज ड्यू टू कृष्णाज एक्सपर्ट मिलिट्री ट्रेनिंग। भगवान इतने एक्सपर्ट थे कि भगवान ने अपने एरोस, भगवान ने ऐसे तीर चलाए कि
लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस ये दिखाई दे रहा था कि गले कट के गिर रहे हैं, हाथ कट के गिर रहे हैं और पैर कट के गिर रहे हैं। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से तीर आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दैट वॉज कृष्णाज मिलिट्री आर्ट। सो कृष्णा के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता लड़ाई में। शिवजी भी लड़ने आए भगवान से, और जब लड़ने आए भगवान से, शिवजी और कृष्ण की लड़ाई हुई बानासुर के युद्ध में, तो शिवजी पूरी कोशिश कर रहे थे, अपने बेस्ट वेपन्स भेज रहे थे। कृष्णा आराम से अपने तीरों से उनके वेपन्स को डिफ्यूज करते जा रहे थे। हरा दिया शिवजी को। और उन्होंने दिखाया कि शिव भगवान नहीं है, भगवान कौन है? कृष्णा। सो ये एक क्वालिटी हीरो। मगर हीरो के साथ साथ भगवान कंपैशनेट भी है, नहीं? जनरली हीरो क्या होता है? जनरली हीरो एरोगेंट होता है, नहीं? ऐसे देखते नहीं है, उसको सबको लड़ना वड़ना आता है तो एरोगेंस होता है। मगर भगवान में एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस कैसे कहेंगे? अहंकार। हीरो में घमंड आ जाता है, मगर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान में दूसरी क्वालिटी है कंपैशन। कंपैशन मतलब दयावान। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, अ पर्सन हु इज अनेबल टू बियर अनदर्स डिस्ट्रेस इज कॉल्ड कंपैशनेट। जो दूसरों के दुख नहीं देख सकता वो उसको कहते हैं कंपैशनेट। सो जो दूसरों के सुख में सुख अनुभव करता है और दूसरों के दुख में दुख अनुभव करता है, उसके हृदय में करुणा होती है, नहीं? अगर आपको पता ही नहीं दूसरे का दुख क्या है तो करुणा कैसे करोगे? फिर तो आप उसको एक्सप्लेन करते रहोगे, यार बेकार में दुखी हो रहा है, ये कोई दुखी होने वाली बात है? वो कहेगा भी मुझे तो दुख हो रहा है ना। तो हम उसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके दुख में दुख नहीं हो रहा। हम उसको एडवाइस कर रहे हैं छोड़ो दुख। वेल, छोड़ नहीं सकते, हमें दुख हो रहा है, कोई सॉल्यूशन बताओ उसका। सो भगवान कंपैशनेट है। उसको एग्जांपल दे रहे हैं रूपा गोस्वामी। जब ये आपके क्या कहते हैं, जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को अपने पास पकड़ के रख लिया था। क्यों? क्योंकि जरासंध शिव का भक्त था और जरासंध को 100 बलियां चढ़ानी थी, और बलि भी राजाओं की। तो सारे राजाओं को हरा हुआ को किडनैप मतलब पकड़ के लाता था और अपने प्रिजन में बंद कर देता था कि जब 100 हो जाएंगे तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। तो 99 राजा हो गए। तो उन्होंने कहा भैया अब तो गए काम से। तो उन्होंने लेटर लिखा कृष्ण को, ये कृष्णा प्लीज हमें बचा लीजिए क्योंकि हमारी तो बलि चढ़ जाएगी फालतू में। इस बेवकूफ के फैनेटिक साइकोफेंट इसके आइडिया की ऐसे, इसको अपनी शक्ति चाहिए और हमारी बलि चढ़ाएगा, तो हमारी बलि चढ़ जाएगी। तो भगवान को लेटर लिखा और भगवान फिर कृष्ण को उन राजाओं को फिर उसके बाद बचाने के लिए आए। भगवान अन्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अभय दान करता हूं, मैं तुम्हारी जरूर प्रोटेक्शन करूंगा। कंपैशनेट है ना, वो समझ सकते हैं कि उनका दुख क्या है। भगवान को आने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वह उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेट्स फेस जरासंध। द किंग्स imprisoned by Magrane were put into dark cells। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जब भगवान वहां पे प्रकट हुए जरासंध के पास, तो उस प्रकार था जिस प्रकार सूर्य किसी अंधेरे में प्रकाश कर रहा हो। जब कृष्ण आए तो उन राजाओं ने भगवान को देखा और उनको ये सांत्वना मिल गई, अब हम बच जाएंगे, वी आर हैप्पी। इसको कहते हैं कंपैशनेट। कंपैशन करने के लिए सिर्फ कंपैशन करना नहीं आना चाहिए, आपके पास कंपैशन करने की शक्ति भी होनी चाहिए, वरना करोगे कैसे आप दया? हाँ भैया हम सबकी मदद करेंगे, ये करेंगे, और कुछ कर ही नहीं सकते, खुद ही फटीचर है, तो मदद क्या करेंगे? आपके पास शक्ति भी तो होनी चाहिए किसी की हेल्प करने की, क्योंकि करुणा करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, नहीं? यू कांट जस्ट स्पीक वर्ड्स। और वो हेल्प करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे तो अपोजिशन भी आएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। भगवान को पता था कि मुझे जरासंध को फेस करना पड़ेगा, और जरासंध बहुत स्ट्रांग था। क्या भगवान के सामने तो कोई कुछ नहीं है, बट स्टिल भगवान ने कहा फालतू में जरासंध से भिड़ना पड़ेगा, बट क्या करें भी। उन्होंने हेल्प मांगी है, वो दुख में उनका दुख करना दूर करना बहुत जरूरी है। यहां पे एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, कृष्णा's compassion was also exhibited when grandfather Bhishma was lying on the bed of arrows which had been shot through his body। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जब भगवान कृष्ण भीष्म से मिलने आए
भीष्म के ऊपर सारे तीर लग गए थे, नहीं, तीरों के शैया पे लेटे थे। भीष्म पितामह को इतना दर्द हो रहा था कि हर एक सेकंड में बेहोश हो रहे थे। और जैसे जैसे भीष्म पितामह को यहाँ पे दर्द हो रहा है, वैसे वैसे भगवान को भी दर्द हो रहा है। कृष्ण भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान खुद भागवतम में कह रहे हैं 11वें स्कंद में कि साधवो हृदय मह्यम, कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं, या मेरे हृदय में साधु रहते हैं। हाँ, 9th कैंटो का 9th कैंटो, एक मिनट, कौन सा चैप्टर है मैं भूल गया। 9th कैंटो 7th चैप्टर 24th वर्स, ऐसी कुछ है। साधवो हृदय मह्यम, कि मेरे हृदय में साधु वास करते हैं। साधुनाम हृदयेषु तु अहम, और मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। वो मेरे सदैव मेरे बारे में सोचते हैं तो मैं उनके बारे में सोचता हूं, जो मेरे बारे में नहीं सोचता मैं उनके बारे में नहीं सोचता, सिंपल। सो तू अहम। तो भीष्म पितामह भगवान के बारे में सोच रहे थे, कृष्णा भीष्म के बारे में सोच रहे, और कृष्णा फिर आए वहां भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए। और जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे थे, और जब भगवान ने भीष्म पितामह से बोलना शुरू किया, तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए, ऐसा लिखा शास्त्रों में। नॉट ओनली ही वॉज शेडिंग टीयर्स, बट he also forgot himself in compassion. भगवान को इतनी दया आ रही थी भीष्म पितामह पे कि सिर्फ आंसू ही नहीं आ रहे थे, मगर भगवान अपने आप को भूल गए। केवल भीष्म पितामह पूरा फोकस था। इसको कहते हैं करुणा। करुणा में भगवान अपने आप को भी भूल जाते, इतने करुणा में है कृष्ण। केवल भगवान को जिस पे करुणा कर रहे हैं उसका दुख याद रहता है, उसकी हेल्प करना चाहते हैं। ये रियल कंपैशन है नहीं, मतलब सैक्रिफाइस। दया में सैक्रिफाइस भी होती है। और तीसरा गुण है भगवान में रिस्पेक्टफुल। सिर्फ कंपैशनेट नहीं है, जो भाई भगवान दया भी करते हैं, हेरोइक भी हैं। तो कोई कह सकता है यार कि जो लोग जनरली दया करते हैं उनको अहंकार आ जाता है अपनी दया पे, है नहीं, कि मैं बहुत दयावान हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। होता है नहीं होता है, पेपरों में छप पाते हैं दानवीर, ये वेल नेम फेम के पीछे मतलब हो सकता है, अपने आप आ जाता है अहंकार कि मैं अच्छा हूं, बाकी लोग गंदे हैं, मैं कितना अच्छा काम करता हूं। मगर कृष्णा ऐसे नहीं है। कृष्णा इतने सारे गुण होते हुए भी दूसरों को मान दे सकते हैं, उनमें हैबिट है, इस स्वभाव है भगवान का, दूसरों को मान देना। जबकि भगवान के लिए कोई जरूर नहीं किसी को मान देना, वो तो भगवान है। मगर कृष्णा उनको भी मान देते हैं जो भगवान को मान नहीं देते, उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं। ही सो नाइस। ऐसी क्वालिटी किसमें होगी कि चलो आप उसको मान दोगे जो आपको मान दे रहा है, ये तो कर सकते हो। वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। मगर भगवान उसको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा कोई एग्जाम्पल है रामलीला या कृष्ण लीला में? कृष्ण को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मगर कृष्ण रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रावण को रिस्पेक्ट नहीं, प्रेज कर रहे थे यार, बट he was just praising qualities, but I'm talking about respect. रिस्पेक्ट, कृष्ण रिस्पेक्ट करते हैं उनको भी जो भगवान को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर भी भगवान रिस्पेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that's okay. So think of some example in Krishna's life, या राम भगवान की लाइफ में। परशुराम को कर रहे थे तो परशुराम डांट रहे थे, राम रिस्पेक्ट कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में नहीं, बल्कि राम भगवान तो परशुराम को कह रहे थे कि परशुराम ये बिकम प्राउड। वहां तो तीर भी उठा लिया था, तीर भी चढ़ा लिया था परशुराम जी को मारने के लिए कि भी तुम्हें फालतू में अहंकार आ गया। जो भगवान विष्णु की छाती पे नहीं बोल रहे। हाँ, दैट्स अ टिपिकल एग्जांपल। तो भृगु मुनि आए, भृगु मुनि वैकुंठ में आए, उनको टेस्ट करना था भगवान को। तो भृगु मुनि ने सीधा विष्णु जी की छाती पे लात मारी। तो भगवान ने उठ के कहा कि भृगु मुनि से कि तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लग गई, मैं तुम्हारे पैर मसाज कर देता हूँ। सो ही वॉज गिविंग रिस्पेक्ट टू दोज जो भगवान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। दैट्स हिज क्वालिटी। सो यू कैन इमेजिन, अगर आप भगवान को रिस्पेक्ट दोगे तो भगवान कितनी रिस्पेक्ट देंगे। सो इसका रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि जो
अपने गुरु को आदर दिखाता है, एक ब्राह्मण को आदर दिखाता है और एक वृद्ध व्यक्ति को आदर दिखाता है, वृद्ध मतलब आयु से या ज्ञान से, उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो दूसरों को आदर देता है। गुरु को, ब्राह्मण को और वृद्ध व्यक्तियों को। वृद्ध मतलब जो आयु से भी वृद्ध है, ज्ञान से भी वृद्ध, इन सारे लोगों को हमें आदर जरूर देना चाहिए। अगर आप आदर नहीं दोगे तो वो आपको मतलब बैड क्वालिटी आप में निरादर करने की। सो कृष्ण में सारी क्वालिटीज थी। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि जब भी कृष्णा मिलने आते थे सबसे पहले कृष्णा अपने गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान के गुरु कौन है? सांदीपनी मुनि। उनको ओबेसेंसेस ऑफर करते थे। फिर अपने फादर को करते थे, फिर अपने भाई को, बलराम जी को। सुबह सुबह जब उठ के आते थे तो बलराम जी को प्रणाम करते थे। तो इस तरह से भगवान हमेशा दूसरों से डीलिंग्स करते थे। जब भगवान पांडवों से मिलते थे तो हमेशा युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, क्योंकि लीला में तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं ना, और अर्जुन को आलिंगन करते थे, नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते थे। सो इस तरह से भगवान अलग अलग लोगों से एप्रोप्रिएटली डील कर रहे थे। ऐसे नहीं सबसे सेम डीलिंग होगी, वो अधर्म है। हाँ, पापा को भी हाय डैड, मम्मी को भी हाय मॉम, फ्रेंड को भी हाय हाय दिस, हाय 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 हो जाएगा। दैट्स नॉट अ गुड कल्चर। संस्कृति तो हमारे भारत की संस्कृति है कि भी पहले उठ के अपने फादर मदर को पहले छूते ही थे पैर, नहीं मतलब मैंने कभी नहीं छुआ, ये हमारी ट्रेनिंग ही नहीं थी। मगर आजकल भी यूपी में छूते हैं। अगर लखनऊ साइड चले जाओ ना, वहां बोलते हुए पाए लागू, सुना है कभी? मैं जैसे फोन में बोलते पाए लागू। तो अभी भी मतलब यूथ्स भी, मतलब ओल्ड लोगों की बात नहीं कर रहा, और गांव में तो अभी भी सुबह उठ के माता पिता के पहले पैर छूते हैं। सो सिटीज में तो कोई सोच भी नहीं सकता पैर छूने की, सपने में भी हम पैर छुए, ये नॉनसेंस, यू कांट इवन थिंक अबाउट दैट। सो प्रहलाद प्रभु आप क्या करते थे? प्रहलाद प्रभु को उनकी मम्मी पापा बोलते थे पैर छुओ बड़ों के, तो क्या प्रहलाद का छोटा था तो प्रहलाद अपने पैर से उसके पैर छू के आता था। पैर छूने को बोला है। दैट ही वाज लाइक लिटिल मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम चाइल्ड। भैया ये क्या कर रहे अपने पैर छूने को बोला? ये तो थोड़ा यूनिक है। एब्सोल्युटली नो कल्चर, मतलब हम कोई कल्चर हमें आता ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हम सब शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभव है, कलौ में कलयुग में सब शूद्र हैं। हमारे नेचुरल नहीं है कल्चर, ये नहीं लोगों को रिस्पेक्ट करना, बट भगवान करते थे रिस्पेक्ट दूसरों की। तो सबसे पहले उठ के हम भगवान को आदर प्रणाम करते हैं, दंडवत, फिर माता पिता, फिर ब्राह्मणों को जो एल्डर्स लोग हैं, फिर उसके बाद लाइफ। दैट्स अ गुड कल्चर। नहीं तो लड़ाई नहीं होती घर में। ये क्या है? ये ट्यून चेंज कर लो भाई, सिटी वाली ट्यून को रखी हुई है। ये तो एब्सोल्युटली गलत कल्चर है, मलेच्छा कल्चर है। ट्यून चेंज कर सकते हो नहीं, ये सिटी तो नहीं होनी चाहिए। सिटी विटी क्या है? सो इन सब चीज़ों से माइंड खराब होता है, लड़ाई होती है फालतू में और शांति नहीं होती। फिर लोग कहते हैं हमारा मन अशांत है, क्या है कि जब मन शांत क्यों करना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि हम शांत होना चाहते हैं, इसलिए कि शांत मन होगा तभी भगवान में मन लगेगा। अशांत होगा तो आप करना भी चाहोगे तब भी नहीं लगेगा। पहले पीस तो होना चाहिए, तब तो आप सोच पाओगे भगवान के बारे में। उलझे ही रहोगे तो क्या ऐसे होगा? तो संस्कृति हेल्प करती है कि हमारा जीवन शांत रहे, तो फिर हम आराम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपनी लाइफ परफेक्ट कर सकते हैं। तो अनुकूल है भारतीय संस्कृति, भक्ति के अनुकूल है, अपने आप नेचुरली भक्ति हो जाएगी। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न संस्कृति भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल अनफेवरेबल है। पैसे जरूर कमा सकते हो मगर शांति खो दोगे, मजे जरूर ले सकते हो मगर संतुष्टि खो दोगे। और जहाँ ना शांति है ना संतुष्टि है, वहां आनंद तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण गीता में लॉजिक देते हैं। सो भगवान इस तरह से रिस्पेक्टफुल भी हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कृष्णा हीरो है। हीरो मतलब स्ट्रांग नहीं, मगर साथ साथ कृष्णा जेंटल भी है। जेंटल मतलब कोमल भी है। सो भगवान कृष्ण ने बोला था कि वो
कि वो वज्र से भी स्ट्रांग है। वज्र मतलब थंडरबोल्ट, और कमल से भी कोमल है। भगवान के बारे में ऐसा बोला जाता है, एनी पर्सन हु नाइदर बिकम्स इम्प्यूडेंट नॉर एग्जिबिट्स अ पफ्ड अप नेचर इज कॉल्ड जेंटल। जेंटल नेचर है भगवान की, भगवान बहुत जेंटल है, कोमल है। एक्चुअली भागवतम में आता है कि जब कृष्ण वृंदावन में जाते थे, चलते थे अपने दोस्तों के साथ, बलराम जी के साथ, तो जब कोई भगवान के शरीर पे पत्ता छू जाता था, पत्ता पेड़ का, तो उससे भगवान के शरीर में पे निशान पड़ जाता था। इतने कोमल है भगवान का शरीर। और साथ ही साथ वही कृष्णा जो इतने कोमल है कि पत्ते का भी निशान पड़ गया, वही कृष्णा कंस के वहां पे गए, कंस के क्या कहते हैं मल्ल युद्ध किया, कंस ने बुलाया था, और बड़े बड़े मल्लों से जो कि पूरे इंडिया में फेमस थे, चानूर मुश्तिक, उनसे लड़ाई भी कर रहे हैं। वही कोमल बच्चे जिनको पत्ता छू के निशान पड़ रहे हैं, और वो कैसे हो रहा है? कृष्ण में सारे विरोधी गुण हैं। भगवान स्ट्रांग भी हो सकते हैं, जेंटल भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली जेंटल। तो इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा जेंटल बिहेवियर। ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान का राजसूय यज्ञ किया, राजसूय मतलब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा चलो ठीक है, मैं कृष्ण भगवान का अभिषेक करूंगा। और मतलब राजसूय मतलब युधिष्ठिर महाराज को किंग बनाने वाले थे, तो उसके लिए राजसूय यज्ञ होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अरेंज किया सारा राजसूय यज्ञ, और महाराज युधिष्ठिर न्यू that Krishna was supreme personality of Godhead and he was attempting to get down from his chariot to receive Krishna. So जब राजसूय गया तो कृष्णा आए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय में, कृष्णा तो आएंगे नहीं। तो जब कृष्णा आए अपने रथ पे, तो युधिष्ठिर महाराज गए कृष्ण को रिसीव करने, नहीं सारे राजा आ रहे थे, कृष्ण को भी रिसीव करने गए। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के सामने प्रणाम करने वाले थे, उनको रिसीव करने वाले थे, कृष्ण जल्दी से रथ से उतरे और उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, इससे पहले कि युधिष्ठिर महाराज उनको प्रणाम कर लें। क्योंकि Lord Krishna got down from his own chariot, immediately fell at the feet of the king. Even though Krishna is supreme personality of Godhead, he never forgets to show social etiquettes in his dealings. हमेशा सोशल, तो इसके लिए जेंटलनेस चाहिए। नहीं, इन सारे डीलिंग्स को करने के लिए आपका माइंड जेंटल होना चाहिए। एक कोर्स आदमी नहीं कर सकता, नहीं एक जंगली जिहाल आदमी नहीं कर सकता, ये समझ नहीं पाएगा इतने फाइन सेंटिमेंट्स को कि भी वो आ रहे हैं, उनके झुकने से पहले इमीडिएटली मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिश्ते में तो बड़े ही है ना। सो इसके लिए थोड़ा फाइन ब्रेन चाहिए। आजकल के लोग जो हैं, जिनको खाने पीने से फुर्सत नहीं, सिर्फ खाना पीना सेक्स करना, लोगों के बारे में गलत सोचना, उनको क्या समझ आएगा फाइन सेंटिमेंट्स? उनको नहीं समझ आएगा ये सब। वो तो दूसरों को हर्ट ही करते रहेंगे, है नहीं? ऐसे शब्द बोलेंगे, दूसरे हर्ट हो रहे हैं, ऐसा काम करेंगे, दूसरे हर्ट होते रहेंगे। और फिर दूसरा आदमी कहेगा यार मैं तो हर्ट हो गया, तो बोलोगे, तो फिर तो लोग क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, तुम हर्ट हो गए तो मैं क्या करूं? ऐसे कहते हैं नहीं? ये हमारी संस्कृति है। मगर ये सारे अच्छे गुण कैसे आएंगे? ये सारे अच्छे गुण भगवान से आएंगे। जब तक हम भगवान के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे में कोई गुण नहीं आएंगे। हम भगवान से तो सीखते हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान अपने एक्शन से दिखा रहे हैं। सो कृष्ण के बारे में सोचते सोचते हमारे भी सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, हम भी भगवान के डिवोटी बन जाएंगे। कृष्णा इज सो नाइस। कृष्णा अपने भक्तों को आदर दिखाते हैं। कोई भक्त भगवान के पास आता है, भगवान की प्रशंसा करता है, हे कृष्णा आपकी कृपा से मैं भक्ति में आगे बढ़ाऊं। कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्तों से नहीं, एक्चुअली मेरे आशीर्वाद से तुम आगे नहीं बढ़े हो, अपनी श्रद्धा से तुम मेरे आगे बढ़े हो भक्ति में। भक्त कहते हैं कि तुम कृष्णा आप महान है, कृष्णा कहते हैं भक्त से कि आप महान है। वो सॉन्ग नहीं है तो जयदेव गोस्वामी ने गाया है जगन्नाथ जी के लिए। जयदेव गोस्वामी सॉन्ग गा रहे थे जगन्नाथ जी के लिए। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी कहते कि जया जया देव हरे, जया जया देव हरे, हे देव हे कृष्णा आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो जगन्नाथ जी ने बोला उनको जया जया देव हरे, उनका नाम जयदेव था ना, कि जयदेव की जय हो,
सो कृष्णा अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ऐसे मास्टर को कौन नहीं चाहता, नहीं ऐसे मास्टर का सर्वेंट कौन नहीं बनना चाहता। हर आदमी को कोई ना कोई मास्टर तो चाहिए ना, कोई ना कोई गाइड तो चाहिए, कोई ना कोई रोल मॉडल तो चाहिए। तो रोल मॉडल भगवान को बनाओ, गाइड भगवान को बनाओ, अपने आप अच्छे बनते जाओगे और भगवान की भक्ति भी आएगी, भगवान से प्रेम होगा, भगवान से आकर्षण होगा। कृष्णा केवल जेंटल ही नहीं है, कृष्णा बहुत लिबरल भी है। लिबरल समझते हो? उदार। उदार। A person who is by his natural behavior very mild is called liberal. तो लिबरल मतलब उदार। उदार मतलब जो दूसरों के अपराध माफ कर देते हैं। भगवान रेडी है माफ करने के लिए अपराध। आप करोड़ों अपराध कर लो, फिर भी अगर आपने भगवान से बोला भगवान आपकी शरण में हो, माफ। राम भगवान ने बोला था लक्ष्मण जब राम भगवान लंका तक पहुंच गए, लंका को घेर लिया, तब राम भगवान ने लक्ष्मण से बोला लक्ष्मण अभी भी अगर रावण मेरी शरण ले लेगा मैं माफ कर दूंगा। मैं भूल लूंगा कि उसने मेरी सीता को अपहरण कर लिया, मैं भूल लूंगा कि उसने मुझे कितना दुख दिया है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, माफ कर दूंगा। ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल है नहीं। हम तो वो भी याद रखते हैं, अबे इसने 15 साल पहले मुझे गाली दी थी, हमें तो ये भी याद रहता है। मगर कृष्ण राम ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है, ठीक है, आई फॉरगिव। इसको कहते हैं लिबरल, उदार है। हमारे केस में भी हमने पता नहीं क्या क्या किया है, कितने जन्मों तक अपराध किए हैं, कितने जन्मों तक कंप्लीट नॉनसेंस किया हमने, और हम भगवान के पास आए हैं, कृष्ण प्लीज एक्सेप्ट अस, हमें माफ कर दीजिए। कृष्ण कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप भूल गया मैं, अब तुम सही से कर लो। ही डजंट, भगवान कोई ऑब्लाइज नहीं है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, बट स्टिल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। So he is liberal. A statement by Uddhav after Samantak Jal Pandering confirms that Krishna is so kind and favorable that if a servitor is accused even of great offense, Krishna does not take into consideration. Example दे रहे हैं समंतक मणि का। तो समंतक मणि पता है ना, समंतक मणि पूरा इंसिडेंस बहुत बड़ा इंसिडेंस है भागवत में, बट समंतक मणि के पीछे बहुत बड़ा कांड हो गया था। वो समंतक मणि वो तो सत्यभामा के फादर के पास थी, क्या नाम था सत्यभामा के फादर का नाम? हाँ, सत्यजीत के पास समंतक, सूर्यदेव ने गिफ्ट दी थी सत्यजीत को। तो भगवान ने सत्यजीत से कहा हमें दे दीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छी बात नहीं है, ये राजा के पास होनी चाहिए, तो वो ज्यादा शोभा देगा, आपके पास रहेगी तो आप भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो उन्होंने सुनी नहीं, फिर उसका मर्डर हो गया सत्यजीत का, समंतक मणि चोरी हो गई। वहां से समंतक मणि फिर जामवान के पास पहुंच गई, फिर जामवान के पास, फिर वहां से कहाँ पहुंची, अक्रूर जी के पास पहुंच गई थी, कहाँ पहुंच गई थी हाँ, तो उसका समंतक मणि अक्रूर जी काशी लेके चले गए थे। फिर वहां पे सब बहुत सारा कांड हो गया, मगर फिर फाइनली समंतक मणि, फिर कृष्ण पे आरोप आ गया था कि समंतक मणि कृष्ण ने चोरी कर ली, क्योंकि कृष्ण ने मांगा था सत्यजीत से, सत्यजीत ने नहीं दिया, तो कृष्ण ने प्लानिंग करके सत्यजीत का मर्डर करा दिया, द्वारका में ऐसा फैल गया और चोरी कर ली। तो भगवान ने कहा लो भैया मेरे भी आ गया। तो भगवान ने फिर गए ढूंढने, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ गए, फिर किसी तरह ढूंढ के लाए। बलराम जी भी गुस्सा होगा उस चक्कर में कि कृष्ण तुम ये क्या करते रहते हो, कभी चोरी का क्या इल्जाम लग रहा है, क्या हो क्या रहा है। बलराम ने कहा मैं जा रहा हूं यहां से। तो भगवान का पास टाइम था, और फिर सब पास टाइम करके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। भगवान पे ब्लेम लग गया, लोगों पे ब्लेम लग गया, क्रूर पे ब्लेम लग गया। फिर जब पूरा समंतक मणि वापस मिली, तो फिर उसके बाद भगवान ने सबको माफ कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई नहीं, मुझ पे जिसने भी ब्लेम लगाया मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स हुई सब कुछ भूल रहा हूँ। समंतक मणि मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नो प्रॉब्लम, सबको मेरा आशीर्वाद। 2 शादियां भी, हाँ 2 शादियां हो गई भगवान की। तो सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से विवाह हो गया, और जामन की पुत्री जामवती भी भगवान को प्राप्त हो गई। सो भगवान का पूरा प्लान था, अरेंजमेंट था, ये अपना गुण प्रकट करने के लिए, उदारता का। इतनी प्रॉब्लम्स लोगों ने ब्लेम किया, प्रॉब्लम्स में डाला, फिर भी भगवान ने माफ कर दिया, कोई नहीं, ठीक है, दैट्स होता है। इसको कहते हैं उदार। सो हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे, गलती तो हमसे होती है, वह कृष्ण माफ कर देते हैं अपने भक्तों को, अगर आप सिंसियर हो, अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, कृष्णा विल फॉरगिव। और कृष्णा सिर्फ लिबरल नहीं है, सिर्फ जेंटल नहीं है, कृष्णा बहुत शाय भी है। ये क्वालिटी अलग सी है, नहीं बहुत शाय है। जनरली ऐसा नहीं होता, नहीं जनरली या तो आदमी हीरोइक होता है या शाय होता है, दोनों नहीं होता है। नहीं शाय ना समझते हो ना, शाय कैसे कहेंगे?
शर्मीला, जनरली या तो शर्मीला होगा या हीरोइक होगा, नहीं दोनों साथ में नहीं होता। सो कृष्णा बहुत शर्मीले भी हैं। A person who sometimes exhibits humility and bashfulness is called shy. इसका कोई एग्जाम्पल है भगवान की लीला में? भगवान अपनी लीलाएं क्यों कर रहे हैं? क्यों कृष्णा लीलाएं कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए? इसलिए कि रामानंद सागर सीरियल बना दे उन पे? मतलब इसलिए नहीं हो रहा। भगवान लीलाएं कर रहे हैं अपने गुण प्रकट करने के लिए भी। अगर ड्रामा नहीं होगा तो भगवान की क्वालिटीज पता कैसे लगेंगी? है नहीं? अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूं, आपको मेरी क्वालिटीज बतानी तो कैसे बताओगे? मेरे में क्या क्वालिटीज है, कैसे बताओगे आप? मैं बैठा हूं, मेरे एक्शन से बताओगे ना कि उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तब तो पता लगेगा। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं कि इससे हमें भगवान के गुण पता लगे अलग अलग, क्योंकि भगवान के गुण पता लगेंगे तभी सुनेंगे और आकर्षण होगा भगवान से। सो शाइनेस का क्या एग्जाम्पल है? सो शाइनेस का खैर रूप गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि जब हमारे गोवर्धन उठाया था अपने हाथ में उंगली पे लेफ्ट हैंड की, तो सब लोग थे वहां पे खड़े थे, यशोदा, आनंद बाबा, भगवान के फ्रेंड्स और गोपियां। तो गोपियां भगवान को देख रही थी, सभी आकर्षित हो रहे थे, गोपियां भी देख रही थी। सो भगवान ने भी गोपियों को देखा और फिर भगवान ने बलराम जी को देखा। बलराम जी भगवान को देख रहे थे तो भगवान को शर्म आ गई कि लो मेरे फ्रेंड्स और बलराम जी मुझे देख रहे हैं और मैं गोपियों को देख रहा हूँ, गोपियां मुझे देख रही हैं। सो ही बिकेम शाय एट दैट टाइम। सो भगवान शाय हो गया और भगवान की उंगली हिलने लगी, गोवर्धन हिलने लगा वहां पे। सब डर गए, वो ये कृष्णा क्या हो रहा है, गोवर्धन गिरने वाला है। भगवान को एकदम समझाया, भैया थोड़ा संभाला। तो फिर बलराम जी कृष्ण को देख के हंसने लगे कि बलराम जी समझ गए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्या गोपियों को देख रहे हैं अभी, इस वक्त भी गोपियां उनको देख रही हैं। सो दैट वाज एक्सचेंज बिटवीन भगवान के जो बेस्ट डिवोटीज हैं गोपी और भगवान में, मगर वो सबके सामने नहीं होता, नहीं, वो इंटीमेट रिलेशनशिप है। सो कृष्ण इस तरह से शाय भी हैं। और कृष्ण अपने भक्तों को अभय दान भी करते हैं। अभय दान समझते हो? अपने शरणागत व्यक्तियों को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सरेंडर्ड सोल्स को। तो एक्चुअली एक एग्जाम्पल है कि भगवान सबको अभय दान करते हैं, अपने दुश्मनों को भी। जनरली अभय दान कहता है भक्तों को, जो उनकी शरण में है, ठीक है मैंने तुम्हें अभय दान किया, डरो मत। दुश्मनों को भी अभय दान करते हैं कृष्ण इतने अच्छे हैं। प्रभुपाद गोस्वामी लिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि सम एनिमी ऑफ कृष्णास वाज एनलाइवेंड। जो भगवान के दुश्मन भी बहुत खुश रहते थे। चलो हमने कृष्ण से दुश्मनी की है क्योंकि कृष्ण से फाइट करेंगे, जब हार रहे होंगे तो उनकी शरण ले लेंगे, भगवान माफ कर देंगे, मरेंगे नहीं क्योंकि कृष्णा मारेंगे नहीं, अगर उनकी शरण ले लेंगे वो कभी नहीं मारेंगे। तो भगवान के दुश्मन भी बड़े खुश रहते थे, बड़े आराम से उनसे फाइट करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स कृष्णा। इसलिए भगवान के दुश्मन भी मतलब दुश्मनों को भी कृष्ण से डर नहीं था। यू कैन इमेजिन, कृष्ण के दुश्मनों को भी भगवान से डर नहीं था। ये कृष्ण है, मतलब कृष्ण ऐसे है कि कृष्ण किसी को भी भय नहीं देते, कृष्ण से सब खुश रहते हैं। सो इस तरह से कई क्वालिटीज हैं। आई विल जस्ट पॉन एन हो गए, कैन कीप ऑन डिस्कसिंग बट दिस इज नाइस। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आप पढ़ सकते हो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 22, वो अच्छी क्वालिटीज हैं कृष्ण भगवान। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप। चैप्टर 19 के अंदर मना तो नहीं किया गया, मना नहीं है, मतलब मना तो नहीं है, इटरनली मना नहीं है। ये कहा गया कि जब आप नए हो तो पहले 19 चैप्टर्स पढ़ो फिर आगे बढ़ो, यही कहा जाता है और कुछ नहीं। भगवान के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है नहीं? लास्ट का एग्जांपल दुश्मनों को, दुश्मन भी भगवान से नहीं डरते। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जैसे सारे भगवान के एनिमी सोचते थे कि भगवान की शरण ले लेंगे तो भगवान माफ कर देंगे, सबको पता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल विभीषण तो डिवोटी था वैसे, बट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं सारे डीमंस आराम से रहते थे। मतलब वो ये भी सोचते थे कि भगवान बिना कॉज के हमें मारेंगे भी नहीं, और धर्म से ही मारेंगे, अधर्म से भी नहीं मारेंगे, छुप छुप के कुछ करके बिना कारण के, तो बड़े आराम से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर वो गड़बड़ करेंगे तब मारेंगे, वरना ठीक है तुम भी रहो हम भी रहे, तो कोई हेट नहीं है भगवान को, ठीक है चलो दैट्स ओके। मगर जो टायरेंट्स होते हैं ऐसे नहीं होते, नहीं टायरेंट समझते हो, वो तो बिना कॉज के मारते, हेट रेट के कारण। जैसे जो मुस्लिम्स ने इन्वेड किया इंडिया में, गजनवी, उन्होंने तो ऐसे ही मार दिया, लूट लाट के ऐसे ही मार डाला। पीपल वर फियरफुल ऑफ हिम। तो ऐसा भगवान नहीं करते। सो डिवोटीज भी बड़े खुश रहते हैं, भगवान बिना कॉज के पनिशमेंट भी नहीं देते। आप गलती नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, गलती करोगे तो भगवान पे पनिश भी करेंगे। दैट्स जो डिजायर है भगवान को जानने की, वो नहीं आती है हमें, हम रहकर संसार के लिए जानते हैं। भगवान से आकर्षण होता है, संसार कृष्ण से नहीं होता। नहीं, कृष्ण को जानने की डिजायर नहीं आती। नोइंग टेंडेंसी संसार में ज्यादा रहती है। ये देखो नेचुरल अट्रैक्शन है, नेचुरल है। आपको रात को नींद आ रही है, मूवी लगा देंगे, नींद गायब, इमीडिएटली गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें फालतू की चीज जानने की में इंटरेस्ट है ना। अब भगवान की रात को नींद आ रही है, अब कीर्तन करेंगे तो बहुत ही गाढ़ी नींद सो जाओगे। बहुत अच्छी नींद आई भगवान का नाम लेके, तो ये कहते हैं ना, इससे पूरे तमोगुण में, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब इंटरेस्ट कैसे आएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम भगवान के बारे में सुन नहीं रहे, डिस्कस नहीं करते, पढ़ते नहीं। रूपा गोस्वामी ने सारी एक्सप्लेन किया भगवान के पास टाइम, उनके क्वालिटीज। हम रोज पढ़ते ही नहीं। कितने लोग पढ़ते हैं कृष्णा बुक रोज? पढ़ता है कोई यहाँ पर? आप पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं? पढ़ते ना, क्योंकि हम भगवान के क्वालिटीज नहीं पढ़ेंगे तो भगवान से कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगी। सो एक फिलॉसफी है और एक भगवान के पास टाइम से क्वालिटीज है, दोनों पढ़ने होते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपका भगवान की क्वालिटीज पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है नहीं? ठीक है, माला तो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि वो करनी है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों के साथ बैठ के मत चित्त मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपट में कि डिवोटीज जब और डिवोटी से भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका अनुभव, तब हृदय पिघलता है। सो यू हैव टू डिस्कस। मगर अगर भगवान का नाम अच्छी तरह लोगे तो अपने आप इच्छा आ जाएगी। एक्चुअली तभी नाम लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई भगवान के गुण पढ़ने से आकर्षण तो हो जाएगा, भगवान से मैं गुण ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक महीने में याद आएगा, अरे भैया कृष्णा बुक भी पढ़नी है। आपका बोलोगे टाइम नहीं मिला, ये गलत एक्सक्यूज है। टाइम क्या नहीं मिला? अगर आकर्षण है तो टाइम, वो 5 मिनट ही काफी है। आ जाओगे, अरे भैया खोल के देखते हैं, थोड़ा पढ़ोगे, ठीक है, हो गया, दैट्स ओके। उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता फिर जब आकर्षण होता है नहीं, टाइम किसको निकालना होता है। सो बट द पॉइंट इज कि वो भी नहीं है, मन ही नहीं करेगा। सो क्या करें कि भगवान के बारे में पढ़ने का सुनने का मन करे? उसके लिए नाम है। भगवान का नाम लेके शक्ति मिलेगी। भगवान का नाम अगर सही से लोगे तो भगवान के बारे में, गुणों के बारे में पढ़ने का मन करेगा, और कोई तरीका नहीं है। नाम फोर्स करेगा आपको भगवान के बारे में पढ़ने के लिए। नाम भगवान ही फोर्स कर देंगे आपको, भगवान ही खींचेंगे अपनी तरफ। इसलिए दोनों है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम करने का मन ही नहीं करेगा बिना कीर्तन के, ये भी तो बात है। तो जब, इसलिए पहले कीर्तन होता है, पहले नाम लेना होता है। कोई भी नया आदमी हम क्या बोलते हैं, चलो नाम लो, फिर नाम लेता है, तब जब भगवान माला करेगा 1-2, तब मन करेगा मैं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। अगर नाम नहीं लेगा तो एक बार सुनेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर बोर हो जाएगा। या फिर एक्सक्यूज आ जाएंगे, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंटेलिजेंस ना उसको ट्रिक कर देगी। सो इसलिए कोई भी हम कहते हैं भी माला एटलीस्ट शुरू करो, नाम लेना शुरू करो। वो नाम, आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप भगवान के पास आते रहोगे, नाम फिर खींचेगा। यस, कम ऑन,
कम ऑन टू कृष्ण। सो फिर नाम धीरे धीरे आपके हृदय को शुद्ध करेगा और उस हृदय में भगवान के गुण सुनने की इच्छा प्रकट कर देगा। दैट्स अ गिफ्ट, एक्चुअली दैट्स अ गिफ्ट। भगवान के बारे में जानने की इच्छा ना, वो गिफ्ट है। माम इच्छा तुम धनंजय, सो वो भगवान गिफ्ट दे देंगे। जब भी आप नाम लोगे हरे कृष्णा, इमीडिएटली आपका मन करेगा ओ कृष्ण कौन है, मैं उनके बारे में सुनूं। फिर आप माला रखोगे, नेक्टर डिवोशन खोलोगे, पढ़ोगे। फिर जब भगवान के बारे में सुनोगे तो आपका इमीडिएटली मन करेगा ओ कृष्ण का नाम लेते हैं चलो। फिर माला उठाओगे हरे कृष्ण 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 रखोगे, ओ कृष्ण के बारे में जाने। फिर माला रखोगे, नेक्टर डिवोशन खोलोगे, फिर पूरी रात यही करते रहोगे आप। ये डिवोटी है, इसको कहते हैं डिवोटी। तो श्रवणम कीर्तनम को पुष्ट करता है, कीर्तनम श्रवणम को पुष्ट करेगा। बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं होगा। तो शायद हम माला अच्छी तरह नहीं कर रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम माला नहीं कर रहे अच्छी तरह, हम सोच रहे हैं हम अच्छी तरह कर रहे हैं मगर नाम अच्छी तरह नहीं ले रहे। या तो आप जल्दी जल्दी फिनिश करने में लगे हो, बस खत्म हो जाए 16 माला, इसलिए भगवान का नाम अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा आपको। सो खत्म करने में लगोगे तो फिर खुद ही खत्म हो जाओगे एक दिन। नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान के नाम लेने का फल है कि भगवान का स्मरण हो जाए इमीडिएटली, भगवान के बारे में जानने का मन करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी नाम लेने की क्वालिटी पुअर है, क्वालिटी ठीक नहीं है, नाम सही से नहीं ले रहे। सो जस्ट चैंट नाइसली एंड प्रे टू हिम कि प्लीज कृष्ण अपनी तरफ मुझे आकर्षित कीजिए। तो आप देखो मैजिक हो जाएगा, आप रह ही नहीं पाओगे बिना सुने। वैसे मीन, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक भक्त भगवान के बारे में सुने बिना रह ही नहीं सकता, वो पागल हो जाएगा, बिकम मैड। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बिना अगर नहीं सुनेगा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो पागल हो जाएगा बॉयफ्रेंड। या माँ अपने बच्चे को नहीं देखेगी तो पागल हो जाएगी। उसी प्रकार डिवोटी जब भगवान के बारे में नहीं सुनेगा, ही विल गो मैड। इस लेवल पे पहुंच जाता है। एवरीथिंग इज ड्यू टू नेम। सो कहीं गड़बड़ है, चैंटिंग में कहीं गड़बड़ है। और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में देखो, अगर आकर्षण नहीं हो रहा ना, आप देख लो आप नाम की रेड मार रहे हो, बस कंप्लीट करने में लगे हो। यही होता है ना, आप अपने आप जेन्युइनली देखो क्या कर रहा हूं मैं, कोई किसी को सर्टिफिकेट थोड़ा ना देखना। आप देख लो क्या कर रहा हूं, नाम कंप्लीट करने में लगा हूं या पूरी भावना के साथ, पूरे मन के साथ ले रहा हूं, वो बिल्कुल अलग होता है। नहीं भगवान चुप नहीं बैठते। अगर आप सिंसियर हो, भगवान खींचेंगे अपनी तरफ। ये कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षण। कृष्ण शब्द का मतलब ही आकर्षण। ऐसे मैग्नेट खींचता है, भगवान खींचते हैं, मगर उसको खींचेंगे तो सिंसियर है। भोगियों को तो कोई मतलब ही नहीं है भगवान से, ऑर्डिनरी आदमी को तो वो उसको क्या खींचेंगे। डिवोटी जो सिंसियर नहीं है उसको भी। तो ये है कि मैग्नेट नहीं होता। अगर मैग्नेट के पास लोहा रखो तो खींचेगा, अगर लोहा कहीं पड़ा है, मैग्नेट पड़ा है तो कोई आकर्षण नहीं है, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है वो। सो भोगी वैसे, कृष्ण मैग्नेट है, भोगी वो लोहा है, पता नहीं कहां पड़े वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई खींचेंगे नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग अंदर तो है मैग्नेटिक फील्ड के लोहा, मगर जंग लगा पड़ा है, तब भी नहीं खींचेंगे जंग लगे लोहे को कोई नहीं खींचता। वो जंग हटाना पड़ेगा आपको अपने माइंड से। वो जंग लगा हुआ है ना, जो वो भगवान का नाम हटाएगा, वो भगवान का नाम हटाएगा। सिंसियरली लोगे तो हटा देंगे, अदरवाइज नहीं हटेगा। तो इस पड़े रहो, मैग्नेट के पूरे पास ही बैठ जाओ, जंग लगा है, कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपेंस। यू रस्टेड। चेतो दर्पण मार्जन, वही तो है, वो रस्ट ही तो लगी है, हो जाएगी, हो जाएगा। सो बी सिंसियर, बी जेन्युइन, बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अपने आप से सच बोलना। अपने आप से सच नहीं बोलते ना, मेरी माला कंप्लीट हो गई, अच्छी तरह किया, मैंने तो अच्छी तरह किया। पहले अपने हृदय में झांक के देखो कि क्या किया है भाई। 16 माला की है सिर्फ, या 16 माला का सी में जप किया है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। हरे कृष्णा, देयर इज नो क्वेश्चन। श्रील प्रभुपाद की जय।